दोस्तों एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि द बेस्ट मार्केटिंग ना डजंट फील लाइक मार्केटिंग। और आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग यही अपॉर्चुनिटी सबको दे रहा है। जब लोग मुझसे पूछते हैं ना ये आरओआई क्या है सोशल मीडिया की, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कोई ट्रस्ट, लॉयल्टी, फैन फॉलोइंग, एक वो वाव मोमेंट की उसकी क्या आरओआई होती है। इस लो कॉस्ट मार्केटिंग की जो आरओआई है वो हर बिजनेस को दिख रही है। इसीलिए अधिकतर लोग अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ही तो सहारा ले रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आज मैं एक ऐसे वैल्यू पैक के बारे में आपको बताने वाली हूं, उसके बारे में समझाने वाली हूं जो इसी बात पर फोकस करता है, जिसका नाम है लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। वैल्यू पैक के नाम में ही आपके एक्चुअली रेलेवेंस झलकती है। पहली रेलेवेंस लो कॉस्ट, दूसरी रेलेवेंस डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन दुनिया में वर्ल्ड अपने ऑडियंस को टारगेट कर रही है, और तीसरी बिजनेस ग्रोथ। तो लो कॉस्ट भी है, डिजिटल भी है, और बिजनेस ग्रोथ में आपको फायदा भी देगी। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों है ये वैल्यू पैक इतना रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट। भाई एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सहारा लिया जाता था। जब हम जानते हैं टेलीविजन होती थी, ऐड होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, उन्हीं का उपयोग होता था। लेकिन अब समय बिल्कुल बदल चुका है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, और इसीलिए आज बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के माध्यम से ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करें। डिजिटल कंटेंट का ना एक ग्राउंड रूल है। क्या है वो? क्रिएट कंटेंट, पब्लिश कंटेंट, एम्पलीफाई कंटेंट, जहां भी आपकी ऑडियंस है। लेकिन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको ये चिंता जरूर सताती है कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या वो सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्या वो महंगी पड़ सकती है। और इस परेशानी का समाधान इस वैल्यू पैक में है, जिसे खास डिजाइन किया गया है बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सोलोप्रेन्योर्स के लिए, वॉनरप्रेन्योर्स के लिए, जो लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स सीखना चाहते हैं, जो इनोवेटिव हैं, जो आपकी रीच बढ़ाती हैं और आपको कस्टमर के और पास लेके जाती हैं, कन्वर्जन लाती हैं, वो भी कम खर्चे में। और ये तो कहते हैं ना, सिद्ध हो चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग की कन्वर्जन आपको अक्सर कम ही सस्ती ही पड़ती है। तो इस वैल्यू पैक में ऐसे कोर्सेज ऑफर किए गए हैं जो तरह तरह की इनबाउंड, आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको डिटेल्ड इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही नए तरीके के टूल्स, टेक्निक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इस वैल्यू पैक के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर को ना कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, एक पूरी जगत की अंडरस्टैंडिंग देती है कि ब्रांड को कैसे बिल्ड करें, कैसे मैनेज करें, और फाइनली कस्टमर को कैसे एक्वायर करें। तो हमारे इस लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वैल्यू पैक में 12 कोर्सेज ऑफर किए गए। जी हाँ, 12 कोर्सेज। इसमें लगभग 200 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। एक वैल्यू पैक में इतने सारे कोर्सेज और वीडियोस हैं, तो इससे दुगना वैल्यू तो मिलेगा, पर तिगना लाभ आपके कस्टमर्स को मिलेगा जब वो इसकी सारी वीडियोस को देखेंगे और इन सारी टेक्निक्स को समझेंगे। तो इस वैल्यू पैक में ऐड किए गए कोर्सेज के बारे में एक बार जान लें। पहला कोर्स $0 मार्केटिंग। आपको कस्टमर एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही है, लो कॉस्ट मार्केटिंग करने में आपको और आइडियाज चाहिए, मार्केट कैसे करना है इवेंट्स पे, आपको $0 मार्केटिंग की जरूरत है, क्योंकि ये आपको सोशल मीडिया के द्वारा आपकी रीच बढ़ाने के लिए बताता है, आपको अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करना है, ऑनलाइन कम्युनिटी कैसे बढ़नी है, अपनी मार्केटिंग की जो आरओआई है वो भी आप कैसे कैलकुलेट करें, इस कोर्स के द्वारा आप जान सकते हैं। फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग। भाई व्हाट्सएप जब चैट में इतना प्रचलित है तो मार्केटिंग में क्यों नहीं। तो व्हाट्सएप को मार्केटिंग में आप कैसे यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप कैसे बता सकते हैं, ये कैसे आप अपने कस्टमर तक क्लोजली पहुंच सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन बताइए व्हाट्सएप मैसेजेस की, अपना कैटलॉग कैसे बिल्ड करना है, अपने क्लाइंट्स को ये कैटलॉग्स कैसे भेजने हैं, फॉलोअप मैसेजेस कैसे होंगे। इसमें ये पूरा व्हाट्सएप मार्केटिंग का कहते हैं A to Z आपको पूरी एक पूरी क्लास है जो आपको उसके पूरे स्टेप्स 1 by 1 आपको समझाएगी। फिर हमारा है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1। इसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लीड्स कैसे जनरेट होती हैं फ्री
ऑर्गेनिकली एसईओ कैसे होता है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, लिंक्डइन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के बारे में इसमें आप कैसे जानकारी दे सकते हैं। तो सब कुछ फ्रॉम एसईओ टू गूगल एडवर्ड्स टू लिंक्डइन मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल पिक्सल, ये डीएमटी हमारे डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 में आपको बताया गया है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आप अपने कस्टमर्स को ला सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं, उस पर फोकस करता है। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 है वो आपको पेड मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा बताता है कि पेड मार्केटिंग से आप कैसे लीड्स जनरेट कर रहे हैं और आप अपना एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान कैसे बना सकते हैं जहां पर आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और कैसे उन तक पहुंच रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करेंगे, लोकेशन कैसे डिसाइड होगी और कैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग जो पेड है उसके जो क्रिएटिव्स हैं वो होने चाहिए। फिर आते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे। किसी ने सोचा था इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करना इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि सब ब्रांड्स इंस्टाग्राम पर भी मूव करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे लीड्स कैसे आती हैं, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये इस कोर्स में बताया गया है। आप अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, टाइप्स ऑफ पोस्ट कैसी होती हैं, जैसे आपकी रील्स हो गई, आपकी स्टोरी हो गई, आपकी फीड्स हो गई, कैसे आपने अलग अलग पोस्ट को यूज़ करना है, उसमें लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, फ्री टूल्स कौन से होते हैं जो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट को और भी बूस्ट करते हैं, कैसे कंटेंट होना चाहिए, कैसे आप लिंक्स डाल सकते हैं, कैसे इंस्टाग्राम पोस्ट आपकी वायरल होती हैं, ये सब आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग में बताया गया है, वो भी ऐसे लोगों के थ्रू जो खुद इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं और एक्चुअली इंस्टाग्राम स्टार्स भी हैं। फिर अगला कोर्स है माइक्रो वीडियोस मास्टरी पर, क्योंकि आजकल वीडियोस का ज़माना है, लोग वीडियोस देखकर ही प्रोडक्ट का डेमो देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके यूजेस देखते हैं। तो कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस के द्वारा कैसे बताएंगे, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, बेचेंगे, वीडियोस कैसे हेल्प कर रही हैं लीड जनरेट करने में, तो कितने तरह का वीडियो कंटेंट होता है, टाइप्स ऑफ वीडियोस क्या होती है, उनको शूट कैसे करना है, कॉल टू एक्शन कैसे डालना है, कस्टमर को आप कैसे उसको भेजेंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे मैप होंगे, ये सब आपको माइक्रो वीडियोस मास्टरी में मिलेगा। फिर आते हैं हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार्स। भाई वेबिनार्स कोविड के टाइम में बहुत ही प्रचलित हुए थे। डिजिटल युग में वेबिनार्स अब बहुत लोग कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई वेबिनार हो रहे हैं, लोग उससे लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं। तो कैसे आप सक्सेसफुली वेबिनार्स डिलीवर कर सकते हैं, उनको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ऑडियंस कैसे आएगी आपके पास, आप कैसे समझेंगे कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उसको कैसे आप अपने कंटेंट में चेंज करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी वेबिनार्स के थ्रू। तो ये सब सक्सेसफुल वेबिनार करने की टेक्निक्स हैं। फिर इसमें अगला कोर्स है वो है ईमेल मार्केटिंग पर। ईमेल मार्केटिंग के बारे में सब जानते हैं, तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, लीड मैग्नेट क्या होता है, कस्टमर का ईमेल एड्रेस आप कैसे ला सकते हैं, कैसे अपनी लिस्ट बनाते हैं, ऑटोमेशन आप कैसे करेंगे मेल चिप द्वारा, और वो ऑटोमेशन आप कैसे किन किन फॉर्म्स में कर सकते हैं, ये सब ईमेल मार्केटिंग में बहुत ही स्टेप बाय प्रोसेस में आपको बताया गया है। फिर अगला कोर्स है हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम ब्लॉगिंग। जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए लीड्स जनरेट करना कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे की जा सकती है, मतलब ब्लॉग्स आप कैसे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स क्या होते हैं, कंटेंट कैसे है, उनको ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करेंगे, बिजनेस के लिए आप कैसे लीड्स लेकर आएंगे, कैसे आप हर रोज़ एक 30 मिनट में एक ब्लॉग लिख सकते हैं और कैसे आप उसको वायरल बना सकते हैं, तो ये सब उसमें है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है जो है थोड़ी ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर, यह है लो कॉस्ट मार्केटिंग। इसमें नई नई तरह की लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। बहुत सिमिलर वो टेक्निक्स नहीं है कि होर्डिंग लगा दिया आपने या फ्लायर्स दे दिया आपने, ये फ्रूगल टेक्निक्स हैं, ये इनोवेटिव टेक्निक्स हैं। जैसे मोमेंट मार्केटिंग जो हो गई, मोमेंट को कैप्चर करके अपने ब्रांड के साथ मार्केट किया, फिल्म के डायलॉग्स को कैप्चर करके अपने ब्रांड के साथ मार्केटिंग किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, छोटे इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप किया और उसको अपनी ऑडियंस के साथ कैप्चर करके मार्केट किया, एम्बियंस को कैसे यूज़ करना है मार्केटिंग में। सो ये सारी जो टेक्निक्स है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच के साथ आपको सिखाई गई हैं, क्योंकि अब आगे चल के यही है ज़माना लो कॉस्ट मार्केटिंग का। जो अगला कोर्स हमारा है वो है ब्रांड मैनेजमेंट पर। भाई मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, पर ब्रांड को साथ साथ मैनेज करना भी आना चाहिए।
तो ब्रांड को कैसे बिल्ड करते हैं स्क्रैच से, बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांड की पर्सनालिटी कैसे समझते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं ब्रांड के, जिंगल्स कब ब्रांड में ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग कैसे होती है, इंटरनल ब्रांडिंग मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो आपका ऑफिस स्पेस है उसकी ब्रांडिंग और एक्सटर्नल ब्रांडिंग में कैसा मेल होना चाहिए, ये सब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप अपने ब्रांड को बिल्ड भी कर रहे हैं। और फिर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एक बार ये आपका ब्रांड ऑनलाइन आ गया तो उसके लिए आपको चाहिए ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। आप अपने ब्रांड की रेपुटेशन ऑनलाइन कैसे मैनेज करेंगे? जैसे हम सब ऑफलाइन वर्ल्ड में अपनी रेपुटेशन मैनेज करते हैं, अब तो हम ऑनलाइन भी अपनी रेपुटेशन मैनेज करते हैं, वैसे ही ब्रांड की भी एक रेपुटेशन मैनेज करनी ही होती है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन आपके ब्रांड के बारे में सब लोग देख सकते हैं। ऑफलाइन ये फिर भी कंट्रोल हो सकता है, ऑनलाइन कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसीलिए ORM जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है वो बिजनेसेस के लिए क्यों होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों बिजनेसेस फेल हो जाते हैं इसको नहीं सही से करने में, नेगेटिव रिव्यूज़ को पुश डाउन कैसे करना है, पॉजिटिव रिव्यूज़ को ऊपर निखार के कैसे लाना है, और ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ कैसे लेने हैं कस्टमर से, कस्टमर सर्विस कैसी होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, टेम्पलेट्स क्या हैं ORM के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करनी है, कोई क्राइसिस आ जाए ऑनलाइन तो फिर आपका मैनेजमेंट प्लान तैयार होना चाहिए। तो ये सब आता है हमारे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। रिस्पॉन्स कैसे देना है नेगेटिव रिव्यूज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग यही मात खा जाते हैं। तो ORM सीखना, अगर आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग की दुनिया में कुछ करना है तो ORM भी साथ साथ में करना ही पड़ेगा। तो आजकल क्या है, एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं ना, नीड टू थिंक ऑन देयर फीट, मतलब कुछ नया, कुछ फटाफट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। और इस वैल्यू पैक के हर कोर्स में एंटरप्रेन्योर्स को मार्केटिंग में कुछ नया करने का आइडिया मिलेगा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिलेगा, कुछ अपने माइंड को इनोवेशन की डायरेक्शन में चलने का एक और मौका मिलेगा। ये इतने सारे कोर्सेज हैं, अगर इनका रैक रेट देखा जाए तो एक्चुअली ये 1,74,000 इनका सिर्फ रैक रेट ही है। पर हमारे वैल्यू पैक में ये आपको सिर्फ एक नेट रेट पे मिल रहे हैं 12,627 रुपये में। मतलब इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी टेक्निक्स, इतने सारे वैल्यूएबल इनपुट्स एक्सपर्ट्स द्वारा जिन्होंने खुद किया है, ये सब आपको मात्र 12,000 के अंदर मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये वैल्यू पैक को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है वो कस्टमर लाने की ही आती है, कस्टमर को कन्वर्ट करने की आती है, और कैसे कस्टमर को लॉयर बनाया जाए और उसको अपना लाइफ लॉन्ग एक एडवोकेट बनाया जाए, और वो भी कम खर्चे में। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये आपको उसकी हर एक तरकीब, हर एक डायरेक्शन अच्छे से और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझाएगा। तो ये आपको अपने कस्टमर्स को समझाना है, जो वैल्यू, ये वाला वैल्यू पैक उन्हें देगा। जाने से पहले असेसमेंट ज़रूर आप इसमें अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको इसकी पिचिंग याद रहे, क्या क्या कोर्सेज में अवेलेबल है ये याद रहे, ताकि जब आप अपने कस्टमर से मिले उन्हें अच्छे से इसकी वैल्यू और रेलेवेंस को एक्सप्लेन कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।